बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पहला गेट है और गेट। और गेट जिसकी आउटपुट हाई होगी जब हमारे पास कोई भी इनपुट हाई होगी, यानी कि अगर हमारे पास एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई आएगी। ये इसका हमारे पास बुलियन ये सिंबल है और ये बुलियन एक्सप्रेशन है। ट्रूथ टेबल बनाते वक्त हमें सबसे अहम चीज़ जो होती है वो इनपुट्स को तब्दील करने के मुमकिन जोड़े किस तरह तरतीब देने और उनकी तादाद कितनी है। अगर हम उनको रैंडम तरतीब देने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे पास रिपीट हो सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं, जिनको हमें बहुत ही केयरफुली गौर से देखना पड़ेगा। तो उसका आसान हल हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि हम जोड़ों की तादाद मालूम कर लें कि जोड़े हैं कितने। तो अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं तो जोड़ों की तादाद 4 हो जाएगी। अगर हमारे पास इनपुट 3 है तो हम 8 जोड़े बनाएंगे, यानी कि 8 तरीक़ों से हम इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। अगर हमारे पास 4 इनपुट्स हैं तो हम 16 तरीक़ों से इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं आउटपुट हासिल करने के लिए मुख्तलिफ। तो ये हमारे पास अब इनको तरतीब कैसे देना, तरतीब देने के लिए हमारे पास एक तरीका तो ये है कि 0 1 0 1 0 1 जो सबसे राइट साइड वाली इनपुट होगी उसको हम 0 1 0 1 0 1 लिखेंगे। ये हमारे पास 3 इनपुट्स वाला टेबल है, तो इसमें हम 0 1 0 1 0 1 8 जोड़े 8 दफ़ा लिखेंगे। एक दफ़ा 4 दफ़ा 0, 4 दफ़ा 1। जो उससे राइट साइड वाली होगी उसमें 2 0 2 1 का हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारे पास मोस्ट लेफ्ट साइड वाली होगी उसमें हम 4 0 4 1 वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे पास 4 इनपुट्स वाला होगा तो जो उससे लेफ़्ट साइड वाली चौथी इनपुट होगी उसको हम 8 0 और 8 1 वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक तरीका ये है कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 है। ये हमारे पास 8 इनपुट्स हैं तो हमारे पास ये 0 से 7 तक जाएगा। पहले चूँकि तीनों 0 0 हैं तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे 0 जमा होंगे और 0 ही आएगा। अगर हमने 1 हासिल करना है तो 0 0 1, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जब 1 होगा तो 2 की पावर 0 आएगा। जब हमारे पास यहाँ पर 1 होगा तो 2 की पावर 1 आएगा। जब हमारे पास यहाँ पर 1 होगा तो 2 की पावर 2 आएगा। अगर 0 होगा तो 0 ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तब आएगा जब हमारे पास इनपुट हाई होगी, 1 कंडीशन में होगी। यही फार्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अगला हमारा गेट है एंड गेट। एंड गेट कैसा गेट है जिसकी आउटपुट हाई तब होती है जब तमाम इनपुट्स हाई होती हैं। ये इसका सिंबल है। ये इसके 3 टाइप्स के हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है, 2 इनपुट, 3 इनपुट और 4 इनपुट्स के लिए। ये इसका हमारे पास ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल मैंने वही पिछले तरीके से ही बनाया है, आपने वैसे ही याद रखना है। 0 1 0 1 0 1 0 1 और 2 0 2 1 2 0 2 1 4 0 4 1। ठीक है, तो इसकी आउटपुट देखें हमारे पास 1 तब आती है जब तमाम की तमाम इनपुट्स क्या हैं, 1 है। नेक्स्ट हमारे पास गेट है नॉट गेट। नॉट गेट की एक ऐसा गेट है जिसकी एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है, और आउटपुट हमारे पास हाई तब होगी जब इनपुट क्या होगी, लो, यानी कि ये उलट देगा। अगर हम लो कर देंगे तो हाई कर देगा, और अगर हमारे पास आउटपुट लो आ रही है तो इसका मतलब है कि इनपुट हाई है, इसलिए हम इसको एक इन्वर्जन गेट भी कहते हैं। ये हमारे पास सिंबल है इसका। ठीक है, सिंबल एरो के आगे हमारे पास एक 0 लगाया हुआ है या ओ लगाया हुआ है, और ओ से हम आउटपुट ले रहे हैं। ये हमारे पास इसका बुलियन एक्सप्रेशन है, और ये इसका सिंपल सा ट्रूथ टेबल है। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है। हमारा अगला गेट है नॉर गेट। नॉर गेट क्या है, कम्बिनेशन है नॉट गेट का और गेट का, यानी कि और गेट की आउटपुट को हम नॉट गेट की इनपुट से ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास और गेट है, और गेट की ये आउटपुट है, और इस आउटपुट को हमने नॉट गेट की इनपुट से ज्वाइन कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो नॉट गेट है ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे पास ऊपर एक बार ला देता है, ए और बी बार हम इसको पढ़ेंगे। ये इसका हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में इसका सिंबल है। ये हमारे पास इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। ये 2 इनपुट्स के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने इसका ट्रूथ टेबल बनाया है। तो और नॉर गेट क्या है, बेसिकली नॉर गेट हमारे पास हाई वैल्यू तब देता है जब इसकी तमाम इनपुट्स लो होंगी, यानी कि ये देखें 0 + 0 + 0। ठीक है, तो जब तमाम 0 होंगे तो 0 का बार हमारे पास 1 आएगा। जब हमारे पास एक भी इनपुट 1 होगी तो 1 का बार हमारे पास क्या आएगा, 0। नेक्स्ट हमारा गेट है नैंड गेट। नैंड गेट क्या है, कम्बिनेशन है नॉट गेट का और एंड गेट का। एक ऐसा गेट जिसकी आउटपुट हाई होगी जब हमारे पास तमाम या कोई भी एक इनपुट लो होगी।
ये इसका हमारे पास सर्किट है कि हमने एक एंड गेट की आउटपुट को नॉट गेट की इनपुट से ज्वाइन कर दिया है, तो ए एंड बी बार आ जाएगा। ये इसका हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में सिंबल है, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है, मैंने तीनों फॉर्म में लिख दिया है। ये हमारे पास इसका 3 इनपुट्स वाला एक ट्रूथ टेबल है, इसमें हमारे पास देखिए ज़रा आउटपुट जो है 1 आ रही है जब कोई भी एक भी इनपुट 0 है, और आउटपुट लो 0 आ रही है जब तमाम इनपुट्स क्या हैं, हाई या 1। नैंड गेट को हम एज ए यूनिवर्सल गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास नैंड गेट का सिंबल है। नैंड गेट कैन बी यूज्ड एज अ एंड गेट, हम इसको एंड गेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट गेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर गेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं एंड गेट। एंड गेट को हमने बनाना है, यानी कि जो काम एंड गेट करता है वही काम हमने किससे लेना है, नैंड गेट से लेना है। तो नैंड गेट की 2 इनपुट्स हैं, हमने इसकी आउटपुट को नैंड गेट की दूसरे नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को कॉमन करके लगा दिया है। तो इसका पहले तो बार ए एंड बी का बार है ही, तो ये जो डबल बार होता है ये ख़त्म हो जाता है, तो ये ए एंड बी रह जाएगा। और गेट के तौर पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमने 2 नैंड गेट लिए और दोनों की इनपुट्स को कॉमन करके एक को ए का नाम दे दिया, दूसरी को बी का। दोनों नैंड गेट की आउटपुट्स को हमने एक और नैंड गेट की इनपुट बना दिया, तो इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो हमारे पास एक और गेट की शक्ल में आया। ये हमारे पास नॉट गेट है। नॉट गेट को हमने एक जो नॉट गेट जो है इसको नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को कॉमन करके हम एक नॉट गेट बना सकते हैं। नॉट गेट और गेट के आगे हमने सिंपल क्या करना है, एक नैंड गेट कॉमन इनपुट्स के साथ लगा देना है, तो ये हमारे पास एक नॉर गेट बन जाएगा। ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं नैंड गेट को बतौर मुख्तलिफ दूसरे गेट्स के लिए जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। लास्ट पर हमारे पास आ जाते हैं 2 गेट हैं, एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक ऐसा गेट जिसकी आउटपुट हाई तब होगी जब हमारे पास इसकी इनपुट्स ऑपोजिट होंगी, यानी कि एक 0 है और दूसरी 1 है, और एक पहली जो है वो 1 है और दूसरी 0 है। और आउटपुट लो होगी जब दोनों इनपुट्स क्या होंगी, सेम होंगी, यानी जब दोनों 0 0 होंगी या जब दोनों 1 1 होंगी तो हमारे पास आउटपुट 0 आएगी। ये हमारे पास इसका एक सर्किट डायग्राम है। इसमें हमने क्या किया, ये हमारे पास एक एंड गेट है, एक ये एंड गेट है। एंड गेट को हमने ए एंड बी बार बनाना है, यानी कि उसकी जो बी है, बी को हमने पहले ज्वाइन किया है एक नॉट गेट को इस्तेमाल किया है। नॉट गेट उसके ऊपर बार लगा देंगे। इधर दूसरे के लिए हमने ए के रास्ते में एक नॉट गेट लगा दिया, तो ये ए बार बना देंगे। अब ये इसने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास ए है और इसने ए एंड बी बार बना दिया। यहाँ पर हमारे पास बी है, तो ये इसने ए बार एंड बी बना दिया। अब हम दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ए एंड बी बार और ए बार एंड बी, ये हमारे पास एक जो है वो एक्सक्लूसिव ऑर गेट है, जिसको हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका जो है वो लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका बुलियन एक्सप्रेशन बी है। यहाँ पर हमारे पास ये इसका ट्रुथ टेबल है, ये मैंने 2 इनपुट्स के लिए बनाया है। तो जब 0 0 है तो हमारे पास 0 ही आएगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पर दर्ज करके देख भी सकते हैं कि अगर मैं 0 दर्ज करता हूँ, देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू ए जो है वो हमारे पास 0 है, तो साथ में हमारे पास 0 के ऊपर बार आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के ऊपर बार और 0। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, 0 1 और 1 0। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, 0। इसी तरीके से अगर हम किसी और के लिए करेंगे, तो अगर हम अपोजिट्स के लिए करेंगे तो हमारे पास 1 1 आएगा, और अगर फिर सेम के लिए करेंगे तो फिर हमारे पास 0 आ जाएगा। हमारा अगला गेट है एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक गेट जिसकी आउटपुट हमारे पास हाई होगी जब इनपुट्स सेम वैल्यूज़ रखेंगी, और आउटपुट लो होगी जब इनपुट्स ऑपोजिट वैल्यूज़ रखेंगी। ये हमारे पास इसका सिंबल है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने ऊपर और गेट की पढ़ी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसकी जो आउटपुट है और गेट की,
और गेट के आउटपुट को हमने जोड़ दिया एक नॉट गेट से। नॉट गेट ने क्या किया, इसके ऊपर एक बार लगा दी है। वो जो बार है वो हमारे पास यहाँ पर जो और गेट का नॉट गेट का सिंबल था और एक्सक्लूसिव और गेट के सिंबल के आगे हमारे पास एक डॉट लगा रहा है, जो ये ज़ाहिर कर रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक नॉट गेट लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल है कि जब हमारे पास इनपुट सेम है तो 1 आएगा और जब इनपुट्स ऑपोजिट हैं तो हमारे पास 0 0 आएगा।